प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि हम लोग सरस्वती गणित बोध कक्षा अष्टम में क्षेत्रमिति के अंतर्गत एक्सरसाइज 11.4 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब उसी क्रम में इसी के आगे विविध अभ्यास 11 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यदि एक वर्गाकार टाइल की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है, वर्गाकार टाइल है तो उसकी प्रत्येक भुजा आपस में एक दूसरे के बराबर होगी, तो इसका परिमाप पूछ रहा है। परिमाप वर्गाकार टाइल का परिमाप क्या होता है? 4 गुणे भुजा, यानी 12 चौक 48 सेंटीमीटर इसका परिमाप हो जाएगा। अब उसी के आगे है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसकी लंबाई यदि 8 सेंटीमीटर है तो उसका आधार क्या होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। अब हमको इसमें आधार पूछ रहा है। क्षेत्रफल दिया गया 48, 1/2 गुणे आधार हमारा 12 हो गया, ऊंचाई पूछ रहा है, तो 12 को 2 से काटेंगे, 2 छंग 12। एच हमारा आ जाएगा 48/6, 6×48, यानी हमारी ऊंचाई जो है आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। ऊंचाई तो 8 सेंटीमीटर हमारी दी ही है। त्रिभुज का आधार आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। 48 बराबर 1/2 गुणे ऊंचाई दी गई है 8, आधार पूछ रहा है, तो 2 चौके 8, 48 को हम 4 से भाग करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी आधार हमारा आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। 12 हम रिक्त स्थान में भर देंगे। अब उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका व्यास 14 डेसीमीटर हो, तो उसका क्षेत्रफल निकालना है। व्यास 14 है तो त्रिज्या हमारी हो जाएगी 7 डेसीमीटर, और क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? πr²। पाई का मान 22/7 और त्रिज्या हमारी 7 का वर्ग हो गया 49, तो इस 7 से इसका 7 कट जाएगा। 22 × 7, 22 × 154 वर्ग डेसीमीटर, ये हमारा इस वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखेंगे, एक बेलन के आधार की त्रिज्या r तथा ऊंचाई h है, तो बेलन का आयतन क्या हो जाएगा? πr²h, और वक्रपृष्ठ क्या होगा? 2πrh। केवल फार्मूला लिख देना है। बेलन का आयतन का फार्मूला है πr²h और उसका वक्रपृष्ठ का फार्मूला है 2πrh। ये हमारा हो जाएगा। अब हम इसका 5 देखेंगे। एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन होता है 1/3 πr²h। 1/3 पाई का मान 22/7 हो गया, और त्रिज्या है 3.5 का वर्ग हो जाएगा 12.25, और ऊंचाई 12, तो हमारा 7 से करेंगे इसको। 7 एकम 7, 5 12 52, 7 49, 3 7 35। अब इसको जब हम हल करेंगे तो हमारा इसका आयतन आ जाएगा 154 घन सेंटीमीटर। अब इसी क्रम में इसका नेक्स्ट देखेंगे। घनाभ के एक शीर्ष पर मिलने वाली 3 कोरें ABC हैं। घनाभ का पृष्ठ 2 टाइम्स AB + BC + CA। एक घनाभ के पृष्ठ का फार्मूला है 2 कोष्ठक में लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई।
तो हमारा घनाभ का प्रश्न हो गया 2 टाइम्स AB प्लस BC प्लस CA। अब इसका नेक्स्ट देखेंगे, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 200 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसके कर्ण की लंबाई निकालना है। समद्विबाहु, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, मान लिया मैंने ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है जिसका आधार और लंब ये दो भुजाएं आपस में एक दूसरे के बराबर हैं, कोण B समकोण है। अब हमारा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, और इसका दिया गया है 200 वर्ग सेंटीमीटर। 1/2 गुणे x। अब 2 की गुणा हो जाएगी 200 में, ये हमारा हो जाएगा 22, 200 गुणे 2 यानी 400। x² बराबर 400, तो x बराबर प्लस माइनस 400 का वर्गमूल, ये हमारा हो गया 400 का वर्गमूल हो जाएगा प्लस माइनस 20। प्लस साइन को छोड़ देंगे तो हमारा x का मान आ जाएगा 20। अब त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से CA² बराबर AB² प्लस BC², तो चूँकि AB = BC x है, x² प्लस x² 2x² बराबर CA² x = 20 आया है, तो CA² बराबर 400 दूनी 800, तो 400 का वर्गमूल हमारा 20 बाहर आ जाएगा। इस प्रकार से कर्ण की लंबाई हो जाएगी 20 वर्गमूल 2 सेंटीमीटर। इस प्रकार के समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के कर्ण की माप हो जाएगी 20 वर्गमूल 2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट कह रहा है, ये दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:1 है, तो उनके परिमापों का अनुपात क्या होगा। क्षेत्रफलों का अनुपात दिया गया है और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। इन दोनों वर्गों की भुजाएं क्रम से A1 व A2 मान लें या x व y मान लें, तो हमारा प्रश्नानुसार क्षेत्रफल हो जाएगा, x क्षेत्रफलों का अनुपात हो जाएगा x² बटे y² बराबर 4:1 यानी 4/1। अब x बटे y निकालना है, दोनों बच्चों का वर्गमूल ले लेंगे, प्लस माइनस वर्गमूल 4/1, तो 4 का वर्गमूल हमारा 2 होता है, 1 का 1, यानी x बटे y बराबर आ गया 2/1, यानी x अनुपात y बराबर 2:1। अब परिमाप पूछ रहा है, 4 से गुणा कर देंगे, 4x अनुपात 4y, यानी 4 दूनी 8 और 4 1 कम 4, यानी इनके जो परिमाप होंगे उनमें अनुपात आ जाएगा 8:1। उनके परिमापों का अनुपात हमारा आ जाएगा 2:1, और परिमाप क्या होता है 4 गुणे भुजा, तो 4 गुणे भुजा 4 दूनी 8, पहले वर्ग की भुजा हो गई 8 इकाई, दूसरे वर्ग की भुजा हो गई 4 इकाई। परिमापों का अनुपात क्या हो जाएगा 8:4। अब इसका नेक्स्ट है, एक वृत्ताकार पार्क की आंतरिक परिधि 440 मीटर है। वृत्ताकार पार्क है, उसकी जो आंतरिक परिधि है, आंतरिक परिधि, ये आंतरिक परिधि जो है वो 440 मीटर है। यदि उसके चारों तरफ ट्रैक की चौड़ाई, चारों तरफ जो रास्ता है इसके चारों ओर है, इसकी चौड़ाई 14 मीटर है। कितने मीटर है 14 मीटर है। तो ट्रैक के बाह्य वृत्त का व्यास, ट्रैक का जो बाह्य वृत्त का व्यास है वो हमको निकालना है, इसको निकालना है। तो वृत्ताकार पार्क की आंतरिक परिधि दी गई है 2πr, 2πr बराबर 440 मीटर, तो पाई आर बराबर 440/2, तो पाई आर हमारा 220 आ जाएगा। अब पाई का मान रख देंगे 22/7, तो हमारा 220/22/7, 220 में 22/7 भाग कर रहा है, तो ये 22/7 का दर्जा पलट जाएगा, 7/22, 22 दहाम, त्रिज्या आ जाएगी 70।
अब हमारा त्रिज्या हमारी आ जाएगी 70। अब ट्रैक की चौड़ाई है 14 मीटर, तो ये हमारा ट्रैक है, इसकी चौड़ाई है 14 मीटर। अब ट्रैक की चौड़ाई को सम्मिलित करने पर वाह्य वृत्त का व्यास हो जाएगा 140 + 14 + 14 यानी 168 मीटर। अब नेक्स्ट है एक वर्ग के परिवृत्त तथा अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात होगा। वर्ग है, इसके परिवृत्त माने इसके परिमाने चारों ओर जो वृत्त है और जो अंतःवृत्त है उसका अनुपात क्या होगा। वर्ग की भुजा मैंने x मान ली, तो वर्ग अब उस वृत्त का व्यास उस वर्ग की भुजा के बराबर होगा। तो जो अंतःवृत्त है इसका जो व्यास होगा वो इस जो वर्ग हमारा है इसकी भुजा के बराबर होगा, क्योंकि इसकी चारों भुजाओं को स्पर्श कर रहा है। तो भुजा यानी व्यास हो गया हमारा, व्यास बराबर वर्ग की भुजा, तो व्यास बराबर हो गया x। त्रिज्या क्या होती है, व्यास बटे 2 यानी x बटे 2। अब अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल का फार्मूला वही है πr², x/2 का स्क्वायर और x² बटे 4 हो गया। अब हमें जिस वर्ग की भुजा x है उसके विकर्ण की लंबाई क्या हो जाएगी। विकर्ण पर जो हमारा बना है वृत्त उसे कहेंगे परिवृत्त। तो विकर्ण की लंबाई होती है भुजा √2, और भुजा हमारी x है, x √2 हो गई। अब परिवृत्त का व्यास क्या होता है, वर्ग का विकर्ण गुणे 2। परिवृत्त का व्यास यानी वर्ग का विकर्ण, परिवृत्त का व्यास क्या होगा, वर्ग के विकर्ण के बराबर x √2। तो परिवृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, x √2 बटे 2। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है πr², तो त्रिज्या हो गई x √2 बटे 2 का स्क्वायर, x का स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2 बटे 2 का स्क्वायर 4, 2 दूनी 4, ये हमारा आ जाएगा πx² बटे 2। अब इनका अनुपात क्या हो जाएगा, πx² बटे 2 अनुपात πx² बटे 4। तो πx² बटे 2 में πx² बटे 4 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 4 बटे πx², और ये हमारा πx² बटे 2, ये कट जाएगा इससे, 2 दूनी 4 यानी 2:1, 2:1 ये हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट है एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई क्रमशः 10 मीटर व 20 मीटर है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 d1 d2, 1/2 यानी विकर्णों की लंबाइयों का गुणनफल, विकर्णों की लंबाइयों का गुणनफल 1/2 d1 d2। तो d1 हमारा है 10, d2 है 20, 20 दहान 200/2 यानी 100 वर्ग मीटर, ये हमारे इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब इसका नेक्स्ट देखेंगे, यदि समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रमशः 12 सेंटीमीटर व 8 सेंटीमीटर हैं या इनके बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी, यानी 1/2 और फिर 12 और 8 ये हमारी समांतर भुजाओं की लंबाइयाँ हैं, बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर। तो 2 चौके 2 पंचे 10 और 12 8 20 गुणे 5, 20 पंचे 100 वर्ग सेंटीमीटर, ये इस समलंब का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब इसका हम ये हमारा 100 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। नेक्स्ट है, यदि तालाब की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 5 मीटर व 6 मीटर हों तथा उसमें 210 घन मीटर पानी आता हो उसकी गहराई। तालाब घनाभाकार होता है और तालाब में पानी उतना ही आएगा जितना कि उसका आयतन हो। तो तालाब का आयतन हमारा वही घनाभ के आकार है, घनाभ का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। LBH बराबर 210,
अब हमारा एल 5 है और चौड़ाई 6 है, तो 6 पंजे 30, एच बराबर 210/30, 321, यानी गहराई जो आ जाएगी 7 मीटर। अब इसका हम तालाब की गहराई हमारी 7 मीटर आ गई। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, यदि 1 घन सेंटीमीटर पानी का भार 1 ग्राम हो, 1 घन सेंटीमीटर पानी का जो भार है क्या है 1 ग्राम हो, तो 4 सेंटीमीटर वर्षा के समय 50 वर्ग डेकामीटर भूमि पर पड़े पानी का भार क्या होगा। भूमि पर पड़े पानी का आयतन क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। आयतन का फार्मूला आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल दिया गया 50 वर्ग डेका मीटर गुणे 4 सेंटीमीटर। अब इसको हम वर्ग डेकामीटर को बदलेंगे वर्ग सेंटीमीटर में। 1 डेकामीटर में 10 मीटर, अब और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 10 गुणे 100 यानी 1000 सेंटीमीटर। 1 डेकामीटर में 1000 सेंटीमीटर हो जाएंगे। अब निकालना है वर्ग में, 1000 का वर्ग कर देंगे, 1000 गुणे 1000 यानी 1 के आगे हमारे 6 जीरो बढ़ जाएंगे, तो 5 चौके 20 और 6 एक 7 जीरो बढ़ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे इतने घन सेंटीमीटर ये हमारा आयतन हो जाएगा। और जो 1 सेंटीमीटर क्यूब पानी का भार हमारा 1 ग्राम है, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब का इतने ग्राम के बराबर हो जाएगा। अब इसे किलोग्राम में चेंज करना है। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो इसके 3 जीरो से इसके 3 जीरो कट जाएंगे, ये हमारा आ जाएगा 2 गुणे 10⁵ kg या 2000 कुंतल। नेक्स्ट है, एक घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ 3328 घन वर्ग मीटर है। यदि लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 3:2 हो, तो इसका हमें क्या निकालना है, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई चौड़ाई का अनुपात देगा 3:2, तो इसको हम 3:2x मान लिया। अब घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ होता है 2LB + BH + HL, लंबाई गुणे चौड़ाई यानी 3x गुणे 2x प्लस 2x गुणे h, ऊंचाई मालूम नहीं है, प्लस ऊंचाई गुणे 3x, 3 दूना 6x² प्लस h कॉमन ले लिया, 2x + 3x 3328, 2 6x² प्लस hx का 5 3328, तो हमारा आ जाएगा 6x² प्लस 5 hx बराबर 3328/2 1664। अब घनाभ का आयतन होता है LBH। घनाभ का आयतन क्या होता है LBH यानी 6x² h का मान हम ऊपर से निकाल करके h का मान जो है हम ऊपर से निकाल करके h का मान हमारा आ जाएगा यहाँ से 1664 माइनस 6x²/5x, इस मान को यहाँ पर रख देंगे, तो हमारा x कट जाएगा, 6x/5 1664 माइनस 6x²। अब इसका नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई का योग 20 सेंटीमीटर है तथा उसका विकर्ण 4 वर्गमूल 5 सेंटीमीटर है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा। घनाभ की विमाएँ दी गई हैं LBH, तीनों विमाओं का योग दिया गया है 20 सेंटीमीटर, यानी L + B + H और 20 सेंटीमीटर। घनाभ का विकर्ण होता है √L² + B² + H²। घनाभ का विकर्ण दिया गया 4 वर्गमूल 5, वर्गमूल हटाना है दोनों बच्चों का वर्ग करने पर, 4 का वर्गमूल 16, वर्गमूल 5 का वर्ग 5, 16 पंचे 80 हो जाएगा, दशमलव नहीं है, ये 16 गुणे 5 है, 16 पंचे 80, L² + B² + H²। L + B + H बराबर 20 दिया गया है। क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, L² + B² + H² + 2 LB + BH + HL बराबर 400,
एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर ये हमारा आ जाएगा 80। अब एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का मान इसमें रख देंगे सेकंड से, तो 80 प्लस 2 टाइम्स एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल बराबर 400। अब 80 को हम ले जाएंगे दाहिने पक्ष में, तो 400 माइनस 80 हो जाएगा 320। 2 टाइम्स एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल हमारा आ जाएगा 320/2 यानी 160 वर्ग सेंटीमीटर। अब हम इसका नेक्स्ट देखेंगे। 7 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में पूर्ण रूप से आ सकने वाले बड़े से बड़े गोले का आयतन। बड़े से बड़ा गोला 7 सेंटीमीटर भुजा के घन से काटना है, तो उस बड़े से बड़े गोले का व्यास क्या हो जाएगा घन की भुजा के बराबर। घन की भुजा हमारी 7 सेंटीमीटर है, तो उस बड़े से बड़े गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई का मान 22/7, त्रिज्या हमारे 7/2 का घन हो गई। 2288/21 गुणे 49/4 गुणे 7/2, तो ये हमारा आ जाएगा 539/3। इसको जब हम सरल करेंगे तो हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट है एक शंकु की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। यदि शंकु का आयतन एक गोले के आयतन के तुल्य हो तो गोले की त्रिज्या, तो शंकु की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर। प्रश्नानुसार शंकु का आयतन होता है, शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन, ये दिया गया है। तो शंकु का आयतन है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और गोले का आयतन है 4/3 पाई आर क्यूब। पाई शंकु के आधार की त्रिज्या है 12 सेंटीमीटर, 12 का वर्ग गुणे ऊंचाई 6 सेंटीमीटर। तो पाई कट गया, 3 कट गया, 12 का स्क्वायर 144 गुणे 6/4। 4 को इधर से यहाँ ले आएंगे नीचे, तो 4 × 12 और 2 14, 4 × 24, 4 ये हमारा हो जाएगा 6 × 24, 24 2 26, 864/4। अब हमारा इसके आर बराबर इसका घनमूल निकालेंगे 216 का घनमूल हमारा 6 आ जाएगा। अतः उस बड़े से बड़े गोले की त्रिज्या क्या आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हमारा ये प्रश्नावली कंप्लीट होती है। थैंक यू बच्चों। यूनिट 12 जो है घातांक और करणी, घातांक और घात, इसके नेक्स्ट वेला में हम लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।